जय श्री राम। मित्रों, आज के मेरा विषय है मंत्र सिद्धि। कोई एक मंत्र को हम बहुत दिनों से जाप कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके विषय में मन में एक संशय उत्पन्न होगा। जे अपना जाप किया हुआ मंत्रों, अपना अनुष्ठान किया हुआ मंत्रों अपने काम में कैसे आ रहा है, कैसे पता करें मंत्र काम कर रहा है या मंत्र सिद्धि हुआ है। इसका कुछ लक्षण हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका लक्षण के बारे में शास्त्र में सीधा उल्लेख किया हुआ है। पहले मैं शास्त्र के बारे में बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना अनुभूति शेयर करूंगा। शास्त्र में बोला गया है मंत्र सिद्धि का 3 प्रकार का लक्षण है: उत्तम सिद्धि, मध्यम सिद्धि एवं अधम सिद्धि। उत्तम सिद्धि अगर किसी को प्राप्त होता है तो वो साधक का सभी मनोरथ पूर्ण होता है, देवता का दर्शन होता है, मृत्यु को वश में कर लेता है। ये सभी प्रकार का सिद्धि का उत्तम सिद्धि का लक्षण है। उत्तम सिद्धि कोई साधक कोई उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो साधक में ये सारी गुणावली दिख जाएगा। अभी आता है मध्यम सिद्धि। मध्यम सिद्धि क्या है? मध्यम सिद्धि किसी को अगर मध्यम सिद्धि प्राप्त होता है तो वो वाक सिद्धि हो जाता है। जो बोलते हैं वो इंसान का सभी बोला हुआ शब्द सत्य हो जाता है। इंसान दूर का कोई वस्तु देख लेते हैं, उनका श्रवण शक्ति भी बहुत तेज हो जाता है। वो इंसान मिट्टी के नीचे भी कुछ है उनको भी वो दिख जाता है। वो इंसान खेचोड़ी शक्ति प्राप्त हो जाते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, आसमान के ऊपर भी चल सकते हैं। ठीक है। और सभी प्रकार की भूषण, सभी प्रकार की सुविधा, माने भौतिक सुविधा, सुख सुविधा उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये है मध्यम सिद्धि का कुछ लक्षण शास्त्र में बोला गया। अधम सिद्धि का कुछ लक्षण मैं आपको अगर बोलूं तो वो साधक सभी प्रकार की ख्याति लाभ करते हैं। साधक के पास वाहन होता है, साधक के पास पहनने के लिए बहुत सारे अलंकार होते हैं, साधक का इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं काम करने वाले। साधक लोग को अपने कंट्रोल या साधक बस में करने की शक्ति उत्पन्न होता है। साधक के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, यानी कि धनी होता है वो साधक। ठीक है। साधक के पास पुत्र होता है और बहुत संपत्ति का मालिक वो साधक हो जाता है। ये अधम सिद्धि का लक्षण है शास्त्र के अनुसार। अभी अनुभूति, मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा अनुभूति है अपना देखा हुआ अनुभूति। साधक कोई भी काम करता है वो काम सिद्ध हो जाता है। साधक का इतना ज़्यादा अनुष्ठान भी नहीं करना पड़ता है, साधक को बहुत ज़्यादा पूजा भी नहीं करना पड़ता है। साधक मिट्टी उठाकर भी किसी भक्त को दे दे तो वो साधक का वो काम सही हो जाता है। ये सिद्धि का अपना देखा हुआ, अपना अनुभूति किया हुआ ये लक्षण है। ये हो गया मंत्र सिद्धि का लक्षण। मंत्र सिद्धि इतना सहज नहीं है। कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले बहुत दिन तक उस मंत्र के ऊपर अनुष्ठान करना पड़ता है, तब जाकर वो मंत्र साधक का सिद्ध हो जाता है। ये इतना सहज बात नहीं है। और इससे पहले साधक जिनसे मंत्र लिया है, जो साधक के गुरु है, पहले तो देखना पड़ेगा या देखना चाहिए जो साधक के जो गुरु है उनका कितना दिन का सेवित विद्या है, या सेवित विद्या यानी साधक के गुरु जी वो मंत्र को कितना दिन से पूजा कर रहे हैं, या इष्ट देवी, या आप लोग मान लो साधक
का गुरुजी है माँ काली का सेवक, तो माँ काली को वो कितना सालों से भज रहा है, माँ काली का सेवा वो कितने सालों से भज रहा है, माँ काली को वो कितना दिन से पूजा कर रहा है। ठीक है, उनके पीछे का जो पुरुष है, उनके पिताजी, उनके दो पुरुष, आगे जाके देखना पड़ेगा वो साधक कितना पुरुष से वो देवी को भज रहा है। अगर 3 पुरुष कोई साधक एक देवी को भजता है तो थर्ड जनरेशन जो आएगा वो जनरेशन का मंत्र सिद्ध माना जाता है। तभी वो सिद्ध पुरुष से अगर कोई मंत्र, शिष्य कोई मंत्र लेता है तो वो मंत्र बहुत फलदायी और बहुत पावरफुल होता है साधक को। ठीक है, शिष्य को उतना ज़्यादा कोई भी बने उतना ज़्यादा कोई भी ज़्यादा अनुष्ठान भी करना नहीं पड़ेगा और जल्दी से मंत्र साधक को सिद्ध हो जाएगा, या साधक को कुछ फल मिलने लग जाएगा, अनुष्ठान करने के बाद ही कुछ फल मिलने लग जाएगा, देखने के लिए अनुभूति हो जाएगा जहाँ ये मंत्र मेरा काम कर रहा है। ये प्रोसीड्योर है। ठीक है, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि। तो जब भी कोई किसी से मंत्र लेने के लिए जा रहा है, पहले उनको ये सोचना चाहिए, मंत्र के बारे में जानना चाहिए, कौन सा महाविद्या या कौन सा देव या कौन सा देवी का मैं मंत्र लूँ। ठीक है, उसके ऊपर जाकर सिद्धि सब किताबों में सिद्धि का उल्लेख है, 1 लाख या 1.25 लाख मंत्र जप करने से सिद्धि हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग 1 लाख 1.25 लाख मंत्र जप करके देख लीजिए आपको सिद्धि होता है कि नहीं होता है। तो जो लोग को बस सिद्धि नहीं होता है तो लोग तो सोचेगा ये मंत्र पूरा बेकार है। मंत्र कोई बेकार नहीं होता है। मैं किताब से मंत्र उठाकर अगर अनुष्ठान करूंगा तो कभी भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, मंत्र के लिए एक उपदेश चाहिए, मंत्र के लिए एक सिस्टम है, अनुष्ठान करने की एक नियम है, अनुष्ठान करने की एक प्रणाली है, शास्त्र में दिए गए। उस प्रणाली, उस सिस्टम के अनुसार मैं अगर मंत्र को अनुष्ठान में करता हूँ तब जाकर वो मंत्र अपना काम करने के लायक है। ठीक है, इसके लिए मंत्र का पुरुषचरण बहुत अत्यावश्यक है। बिना पुरुषचरण का मंत्र कोई काम में नहीं आता है। शास्त्र में बोला गया है बिना पुरुषचरण का मंत्र बीर्यहीन है। ठीक है, गुरु का दिया हुआ मंत्र शिष्य के पास आया, शिष्य सोच लिया यह मंत्र सिद्ध है, नहीं, वो मंत्र को शिष्य को उठाकर फिर से अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाकर वो मंत्र शिष्य का काम में आएगा। ठीक है, गुरु मंत्र दिया, वो मंत्र जाकर निर्जीव हो गया, शिष्य के पास आकर शिष्य को उसको उत्कीर्ण करना पड़ेगा या शिष्य को उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, इसलिए पूरा काम शिष्य को आ जाता है। तो आप लोग कोई भी मंत्र जब लेंगे अपने गुरु जी से या किसी से भी संत से, तो पहले ये सारी चीज़ का एक बार ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत साल आपका व्यर्थ हो जाएगा। अनुष्ठान करते करते मंत्र आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं पहुंचाएगा, तब आपको